मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से हमें हिंदू लॉ में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम हिंदू लॉ पढ़ें तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि हिंदू कौन है और हिंदू विधि यानी कि जो हिंदू लॉ है वो किस पे लागू होता है। ठीक, उसके बाद हिंदू विधि के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद हिंदू विधि की शाखाएं हमें पढ़नी चाहिए। शाखाएं, हिंदू विधि की दो शाखाएं हैं, एक मिताक्षरा और दायभाग। इन दोनों शाखाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक, हिंदू जो विवाह है वो संविदा है या संस्कार है, यानी कि हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है, इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में। तो जो सबसे पहला अधिनियम है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए, सबसे पहले इसका एक्ट नंबर हमें पढ़ना चाहिए। इसका एक्ट नंबर है 25 वर्ष 1955। जो हिंदू विवाह अधिनियम है इसको सहमति कब मिली थी और ये लागू कब हुआ था? तो हिंदू विवाह अधिनियम को सहमति मिली थी 18/5/1955 को। ठीक है, और ये इसी तारीख को लागू हुआ था, यानी कि सहमति भी 18/5/1955 को मिली थी और इसी तारीख को यह लागू हो गया था। हिंदू विवाह अधिनियम का प्रियम्बल ये कहता है कि विवाह संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से सेक्शंस हमें पढ़ने चाहिए, यानी कि जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं, जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में ये 4 सेक्शंस हैं, ये चारों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, राइट। उसके बाद आता है चैप्टर 2 जिसका नाम है हिंदू विवाह। ठीक है, इसमें ये तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। सेक्शन 5, 6 तो अब खत्म हो चुका है, तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ये 3 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक, चैप्टर 3 इसका नाम है दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये 2 सेक्शंस हैं, ये दोनों ही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, 9 और 10। उसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है विवाह की अकृतता और तलाक। इसमें आपको कौन कौन सी सेक्शंस पढ़ने हैं? वही जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चैप्टर सेक्शन 11, 12, 13, 13 कैपिटल ए, 13 कैपिटल बी, फिर 14, 15, 16, 17 और 18। केवल यही सेक्शंस, यही धाराएं आपको चैप्टर 4 में पढ़नी है। उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। इसमें यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सेक्शन 19, 21, 22। तो कुछ सेक्शन 22 में आपको अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। सेक्शन 22 की केवल आपको हेडिंग पढ़नी है। ठीक है, यानी कि मार्जिनल नोट पढ़ना है आपको सेक्शन 22 में, अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद सेक्शन 30 कैपिटल ए पढ़ना है, 24 पढ़ना है, 25, 26, 27, 28 और 28 ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है शिविंग क्लॉज। शिविंग है ये, है ना, व्यावृत्तियाँ और निरसन, ये इसका नाम है। इसमें केवल एक ही सेक्शंस है, एक ही सेक्शन है, सेक्शन 29। यही सेक्शन आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया आपका हिंदू विवाह अधिनियम में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हिंदू लॉ के अंतर्गत जो दूसरा अधिनियम है वो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये दूसरा एक्ट है। इसमें आपको सबसे पहले इसका एक्ट नंबर पढ़ना है। एक्ट नंबर कितना है? 30 वर्ष 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको सहमति कब मिली थी और ये लागू कब हुआ था? इसको सहमति मिली थी 17/6/1956 को। ठीक है, और ये इसी तारीख को लागू हो गया था, यानी कि सहमति भी इसी तारीख को मिली थी और लागू भी इसी तारीख को हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का प्रियम्बल ये कहता है कि निर्वसियत उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम है, राइट।
इसमें आपको कौन कौन से सेक्शन से आपको पढ़ने हैं, यानी कि इसकी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको पढ़ने हैं, तो ये आपकी स्क्रीन पर देखो, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। सेक्शन 1 पढ़ना है आपको, सेक्शन 2 पढ़ना है। सेक्शन 3 में कौन कौन सी परिभाषा आपको पढ़नी है, तो सेक्शन 3 में जो पहली परिभाषा ए, ये पढ़नी है, फिर सी पढ़नी है, डी पढ़नी है, ई पढ़नी है, एफ पढ़ना है और जी पढ़नी है परिभाषा। ठीक है, केवल सेक्शन 3 में केवल यही परिभाषाएं आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको सेक्शन 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है और फिर 8 से लेकर 30 तक ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे लास्ट में एक अनुसूची दे रखी है। ठीक है, इस अनुसूची में 2 वर्ग हैं, एक वर्ग ए और एक वर्ग बी। ठीक है, तो वर्ग ए में जो वारिस हैं और वर्ग 2 में जो वारिस हैं, वर्ग 1 में जो वारिस हैं और वर्ग 2 में जो वारिस हैं। ठीक है, ये वारिस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ग 1 और वर्ग 2 ये दोनों आपको पढ़ने चाहिए और इसमें जो वारिस दे रखे हैं वो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, ये जो अनुसूची है ये धारा 8 के साथ पढ़ी जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के साथ यह अनुसूची पढ़ी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आपको क्या पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हिंदू विधि के अंतर्गत जो तीसरा एक्ट है वो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, यानी कि हिंदू अप्राप्त वेता और संरक्षकता अधिनियम 1956। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको इसका एक्ट नंबर पढ़ना है जो कि 32 है और वर्ष 1956 है। ये अधिनियम यानी कि ये एक्ट है, इसको सहमति कब मिली थी, इसको सहमति मिली थी 25/8/1956 को। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था इसी तारीख को ही लागू हो गया था, यानी कि सहमति भी इसी तारीख को मिली थी और लागू भी ये इसी तारीख को हो गया था। राइट, इस अधिनियम का प्रीएम्बल क्या कहता है, प्रीएम्बल कहता है कि नाबालिग यानी कि अप्राप्तवता और संरक्षकता से संबंधित जो हिंदू विधि है उसकी कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम है। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आपको पढ़नी है, तो देखिए जो धारा आपको पढ़नी है ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको सेक्शन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, उसके बाद 6 से लेकर 13 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कोई सेक्शन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका तीसरा अधिनियम हो गया। अब हिंदू लॉ के अंतर्गत जो चौथा अधिनियम है वो है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। ये चौथा अधिनियम है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले आपको इसका एक्ट नंबर पढ़ना है। इसका एक्ट नंबर है 78 वर्ष 1956। ये अधिनियम को सहमति कब मिली थी, तो इस अधिनियम को सहमति मिली थी 21 दिसंबर 1956 को। यह अधिनियम लागू कब हुआ था, तो ये लागू भी 21/12 यानी कि 21 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था, यानी कि 21 दिसंबर 1956 को ही इस अधिनियम को सहमति मिली थी और इसी तारीख को ये लागू हुआ था। ठीक है, इसका प्रीएम्बल ये कहता है कि हिंदुओं में दत्तक तथा भरण पोषण से संबंधित जो कानून है, जो विधि है, उसको संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए यह अधिनियम है। ठीक है, इस अधिनियम में हमें कौन कौन सी धाराएं हमें पढ़नी है, तो देखिए ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, ये सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा कोई भी अन्य सेक्शन आपको इस अधिनियम में नहीं पढ़ना है, यानी कि सेक्शन 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 5 पढ़ना है और 5 के बाद 6 से लेकर 17 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और 6 से 17 के बाद 18 से 30 तक सभी सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आपको अन्य कोई सेक्शन इस कानून में, इस अधिनियम में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 अधिनियम के बारे में बताया। एक तो हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, दूसरा आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तीसरा आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 यानी कि हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षण अधिनियम 1956 और चौथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956।
ये चारों एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इन चारों एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ टॉपिक और भी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए हिंदू लॉ में कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो देखिए कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिसमें से पहला है सहधायक कौन है। सहधायक के अधिकारों की विवेचना कीजिए। क्या एक महिला हिंदू संयुक्त परिवार में सहधायक हो सकती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, कर्ता कौन है, कर्ता के अधिकार कर्तव्य क्या हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। धर्मदाय क्या है, व्यक्तिगत धर्मदाय और सार्वजनिक धर्मदाय में क्या अंतर है, मेहनत की विधिक स्थिति बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है, इसका आंसर भी आपको पढ़ना है। और विभाजन से संबंधित क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो हिंदू लॉ के अंतर्गत आपको इतने सारे टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको पढ़ने चाहिए। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।